बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस लेक्चर के अंदर हम एफएससी सेकंड मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.3 चैप्टर फंक्शंस एंड लिमिट की एग्जांपल करेंगे। यानी 2.3 के अंदर एग्जांपल बाज़ एग्जांपलें हमने जो एक्सरसाइज के अंदर यूज़ हो रही थी, ज़रूरी थी, हमने वहीं पे कर दी। अब जो रहेगी उनको अब अलग से करते हैं। ठीक है, तो पहला रिजल्ट है कि जी एक लिमिट x अप्रोच टू एक्स पावर n माइनस ए पावर n डिवाइड बाय x माइनस ए प्रूव करें कि इसके बराबर है n ए पावर n माइनस। इसको मैं आपको दो मेथड से करके दूंगा। तो सबसे पहला मेथड है जी, आप क्या करें, पहले अगर डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे इसके अंदर तो आपको मिलेगा ए पावर n माइनस ए पावर n जीरो, ए माइनस ए क्या हो जाएगा जीरो, जीरो बाई जीरो फॉर्म आएगी। लिहाजा आप डायरेक्ट लिमिट पुट इसमें नहीं कर सकते। आप सबसे पहले इसको इस पर डिवाइड करें, यानी x पावर n माइनस ए पावर n को आप क्या करें, डिवाइड करें किस पर, x माइनस ए पर डिवाइड करें। अलजबरा की डिवीजन है स्टूडेंट, तो आप क्या करेंगे, पहली बात कि डिविडेंड और डिवाइजर दोनों को डिसेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे। यानी x पावर n सबसे बड़ी है, आप उसको पहले लिखते हैं, फिर x पावर n माइनस वन अगर हुई, फिर उससे छोटी, फिर बगैर x वाले, और इधर भी पहले x पावर वन सबसे बड़ा है तो फिर उससे छोटा x पावर जीरो वाला आपने लिखा। आप क्या करते हैं, अगर आपके पास कोई नंबर होते तो आप टेबल पढ़ते हैं यहाँ से। ये तो अलजबरा की डिवीजन, तो आप क्या करोगे, पहले को पहले पे डिवाइड करेंगे, यानी x पावर n को डिवाइड करेंगे किस पर, x पर। देखें ये पावर प्लस वन है, ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा, माइनस वन होगा। अब सेम बेसिस पावर एड हो गया, आपको मिलेगा x पावर n माइनस वन। और मजीद देखें प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस, तो इसके साथ भी प्लस आएगा। इसका मतलब है आपके पास क्वेश्चन की जो पहली टर्म आएगी वो आएगी x की पावर n माइनस वन आएगी। आप क्या करेंगे, इसको x पावर n माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के। तो देखिए सबसे पहले ये x पावर वन मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए माइनस वन और पावर प्लस वन खत्म हो जाएंगे, यानी दोनों की बेस सेम है, पावर ऐड होगी। तो वन प्लस n माइनस वन करेंगे पावर में, तो माइनस वन प्लस वन कैंसिल होगा, x पावर n आएगा। और चूंकि आपने पहले को पहले पे डिवाइड किया है, क्वेश्चन लिखे है, तो पहले से मल्टीप्लाई करके ये पहला ही आना चाहिए। तो यहाँ अब नेक्स्ट आते हैं, यही मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, माइनस ए के साथ मल्टीप्लाई होगा। सबसे पहले माइनस इंटू प्लस माइनस ए, और यहाँ एक्स है, दोनों एक जैसे नहीं है तो ऐसे ही लिखे जाएंगे ए एक्स की पावर एन माइनस वन। और मजीद ये है कि ऊपर एक्स पावर एन माइनस वन जैसा कोई नहीं था जिसके मैं नीचे इसको लिखता, तो मैंने अलग लिख दिया। अब डिवीजन में क्या होता है, डिवीजन में सब्ट्रैक्शन होती है, और सब्ट्रैक्शन में नीचे वाले रकम के साइन क्या होते हैं, चेंज। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। होगा क्या जी, ये प्लस है और ये माइनस है, दोनों एक जैसे कैंसिल हो जाएंगे। जबकि आपके पास बचेगा क्या, एक माइनस ए पावर एन बचेगा और प्लस ए एक्स पावर एन माइनस वन बचेगा। तो आप डिसेंडिंग ऑर्डर का ख्याल रख रहे हो, तो आप बड़ी वेरी को पहले लिखेंगे जिसमें एक्स की पावर बड़ी हो, आप इसको पहले लिखेंगे, ए पावर एन को बाद में, तो आप लिखेंगे प्लस ए एक्स की पावर एन माइनस वन, और माइनस ए पावर एन को बाद में लिखेंगे। फिर मजीद आप क्या करेंगे, इस पहले को पहले पे डिवाइड करेंगे। तो पहला आपके पास कौन है, ए एक्स की पावर एन माइनस वन, डिविडेंड का पहला, और डिवाइजर का पहला आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा ए एक्स की पावर एन माइनस वन था, एक माइनस वन ऊपर जाएगा तो उसको माइनस टू कर देगा। तो यानी आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो होगा प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, ए प्लस ए एक्स की पावर एन माइनस टू, तो आप लिखेंगे प्लस ए एक्स की पावर एन माइनस टू। यहाँ से क्या होगा, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके x से भी मल्टीप्लाई होगा और माइनस ए से भी। तो जब x से मल्टीप्लाई होगा तो पावर वन और माइनस टू आपको माइनस वन देंगे, यानी आपको मिलेगा ए एक्स की पावर एन माइनस वन मिलेगा। और क्यों ना आपको पहले के पहले से मल्टीप्लाई करने से ये पहला ही डिविडेंड का मिलेगा कि आपने पहले को पहले पे डिवाइड करके क्वेश्चन हासिल किया है, क्वेश्चन की दूसरी टर्म हासिल की है। अब ये माइनस ए से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस इंटू प्लस माइनस ए इंटू ए का स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स पावर एन माइनस टू, और यहाँ नहीं है एक्स तो एक्स की पावर एन माइनस टू ही रहे। अब आपके पास क्या होगा, सब्ट्रैक्शन में आपके पास यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगी, तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, ये दोनों एक जैसे हैं, फिर कैंसिल हो जाएंगे। आपको फिर जो बचेगा आपके पास वो बचेगा जी ए स्क्वायर एक्स की पावर एन माइनस टू माइनस ए की पावर एन, उसी तरह से
ये 2 बचेंगे तो दोनों को मैंने डिसेंडिंग आर्डर में लिख दिया। और एक बात स्टूडेंट बिल्कुल क्लियर है कि ये इसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा, क्योंकि पी ऑफ एक्स आपके पास है एक्स की पावर एन माइनस ए पावर एन, एक्स की जगह ए पुट करने से ये इसको क्या देता है, 0 देता है। इसका मतलब है एक्स इज इक्वल टू है 0 ऑफ पोलिनोमियल है, किसका, इस नॉमिनेटर का, लिहाजा इसका लाजमी एक फैक्टर एक्स माइनस ए होगा। ये तो कंफर्म बात है, इसको पूरा पूरा डिवाइड करता है। तो अगर डिवाइड करता है तो हमने फिर रिमाइंडर लाजमी 0 लाना है, चाहिए हमें अप टू n तक क्यों ना लेके जाए। तो फिर आप मजीद आखिरी डिवाइड करते हैं, फिर इसको जनरलाइज करेंगे, क्योंकि हमें पता लग गया रिमाइंडर 0 आएगा। तो आपके पास क्या है, पहला ए स्क्वायर एक्स की पावर n माइनस 2, और यहाँ पहला कौन है, x है, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, ए स्क्वायर उसी तरह से x की पावर 1 इस माइनस 2 को क्या कर देगी, माइनस 3 कर देगी, क्योंकि ऊपर जाके माइनस 1 होगा। अब मजीद आगे कौन आता है, प्लस ए स्क्वायर एक्स की पावर n माइनस 3 आता है। तो आप फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के साथ, तो आप इन दोनों से मल्टीप्लाई करें तो x की पावर 1 इससे मल्टीप्लाई होगी तो माइनस 2 करेगी, तो आपको मिलेगा ए स्क्वायर एक्स की पावर n माइनस 2। फिर माइनस ए क्या करेगा, इसको मिलेगा माइनस ए का क्यूब एक्स की पावर n माइनस 3। फिर आपके पास सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होंगे तो आपको मिलेगा ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये सिलसिला जारी रहेगा और रिमाइंडर आपके पास क्या आएगा, 0 0 0 आ जाएगा। अब ऊपर वाले को देखते हो जा किधर रहा है, तो आपके पास क्या होगा, क्वेश्चन किस तरफ जा रहा है, क्वेश्चन आपके पास हो रहा है जी, क्योंकि इसको भी मैंने अप टू 1 कर दी तो इसको भी अप टू n करूंगा। अब देखें, पहले में a की पावर 0 है, दूसरे में a की पावर 1 है, तीसरे में a की पावर 2 होगी, जब चौथे की बात करेंगे तो a की पावर क्या होगी, 3 होगी, यानी आपके पास तादाद से कम होगी। और जब आखिरी की बात करेंगे तो a की पावर n माइनस 1 हो, क्योंकि पहले में पावर 0 है, दूसरी की बात करें तो 2 के लिए पावर 1 है, 3 के लिए पावर 2 है, 4 के लिए पावर फिर 3 होगी, यानी 4 से 1 कम, n के लिए n से 1 कम पावर होगी। इसी तरह x की पावर देखें, x की पावर पहले n माइनस 1 थी, फिर माइनस 2 थी, फिर पहले में माइनस 1 थी, दूसरे में माइनस 2 है, तीसरे में माइनस 3 है, तो n में होगी n माइनस n होगी। देखें, पहले में भी n है, दूसरे में भी n है, तीसरे में भी n है, nth में भी x की पावर में n आएगा। पहले में माइनस 1 है, दूसरे में माइनस 2 है, तीसरे में माइनस 3 है, चौथे में माइनस 4 होगी, तो nth में माइनस n होगी, और n माइनस n 0 होता है और x पावर 0 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं, यानी इसको इस पर डिवाइड करके आपका आंसर ये मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 6 को डिवाइड करते हैं 3 पर, यानी 6 को आप 3 पर डिवाइड करें, 3 2 6 हो जाते हैं, तो आप 6 डिवाइड बाई 3 की जगह 6 की जगह आप लिख सकते हैं, 6 बाई 3 की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, यानी 6 बाई 3 की जगह आप 2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये ऊपर आंसर आया, तो आप इसको इस पर डिवाइड करें तो जो ऊपर आंसर आता है उसको लिख सकते हैं इसकी जगह। तो इसका मतलब है ये जो आपकी लिमिट है x अप्रोचेस टू है, x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइड बाय x माइनस a इक्वल हो जाएगा किसके, आपके पास हो जाएगा जी लिमिट x अप्रोचेस टू है, ये जो हमारे पास आंसर आया है x की पावर n माइनस 1 प्लस a x की पावर n माइनस 2 प्लस a स्क्वायर x की पावर n माइनस 3 प्लस अप टू a पावर n माइनस 1। अब x की जगह स्टूडेंट आप लिमिट x इज इक्वल टू a पुट कर ले, यहाँ भी a पुट करेंगे, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ x है ही नहीं, फिर लिखने की जरूरत नहीं है, ये इसी तरह रहेगा, a की पावर n माइनस 1 प्लस a डॉट x की जगह a आ गया, प्लस a स्क्वायर उसी तरह से, फिर x की जगह क्या आ गया, a आ गया जी, और प्लस अप टू क्या आ गया, a पावर n माइनस 1 उसी तरह। अब आपके पास क्या हो जाएगा जी, a की पावर n माइनस 1 उसी तरह से, ये पावर 1 और माइनस 2 भी आपको माइनस 1 ही देंगे, इसी तरह से ये पावर 2 और ये दोनों बेसिस सेम ऐड होंगी तो 2 और माइनस 3 भी आपको माइनस 1 ही देगा, और ये सिलसिला कहाँ तक जारी रहेगा, n माइनस 1। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 2 को ऐड करना हो तो 3 बार ऐड करेंगे तो आप कहेंगे 3 टाइम 2, और अगर 2 को n टाइम ऐड करेंगे आप कहेंगे n टाइम 2,
और अगर इस 2 की जगह होगा a की पावर n माइनस वन, a की पावर n माइनस वन, a की पावर n माइनस वन, तो यहाँ भी a की पावर n माइनस वन हो। तो अगर a की पावर n माइनस वन n टाइम ऐड हो रहे हैं तो इसका आंसर होगा n टाइम a की पावर n माइनस वन, जो कि आपकी कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड है। और यही आपने रिजल्ट लाना था। तो आपके पास रिजल्ट प्रूव हो गया कि लिमिट x अप्रोचेस टू है x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइड बाय x माइनस a इक्वल आता है n टाइम a पावर n माइनस वन के। अब अगर आप डिवीजन से बचना चाहते हैं, डिवीजन थोड़ी मुश्किल लगती है, एक और मेथड इसके लिए मेरे पास मौजूद है सेकंड मेथड में, और वो यहाँ तक मुख्तलिफ है, उसका रिजल्ट भी आपके पास यही आएगा, यहाँ से नीचे फिर उसमें भी सेम है। तो मैं थोड़ा सा इसमें चेंज करता हूँ जी। ये आपके पास आ गया सेकंड मेथड। उसमें आप क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू है x पावर n माइनस a पावर n डिवाइड बाय x माइनस a। देखिए मैंने पहले बात की कि जीरो पॉलिनोमियल की मदद से आपने कंफर्म कर दिया कि x माइनस a इसका फैक्टर कंफर्म बात है, यानी इस x पावर n माइनस a पावर n के अंदर से एक फैक्टर लाजमी कौन निकलेगा, x माइनस a। उससे पहले मैं आपको एक रिजल्ट प्रूफ करके देता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल p ऑफ z इक्वल है z का क्यूब प्लस 6z प्लस 20 के, मुझे पता लगा कि p ऑफ माइनस टू इसको जीरो कर रहा है, माइनस टू का क्यूब प्लस 6 इंटू माइनस टू प्लस 20 आपको मिला माइनस 8 माइनस 12 प्लस 20, माइनस 20 प्लस 20 कैंसिल होके आपके पास क्या देंगे। तो आपको पता लग गया कि z इज इक्वल टू जो माइनस टू है जीरो पॉलिनोमियल है p ऑफ z पॉलिनोमियल का, तो इसका मतलब है z प्लस टू इसका फैक्टर लाजमन होगा। तो ये सिंथेटिक डिवीजन की एक टाइप है फैक्टराइजेशन करने की। तो आप क्या करेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन इस तरह से करेंगे कि इसमें से एक फैक्टर बाहर निकालेंगे, किसको, z प्लस टू को। किस तरह से निकालेंगे, आप क्या करेंगे, पहले लिखेंगे z का क्यूब, क्यूब के बाद बारी किसकी आती है, इससे छोटी पावर z स्क्वायर की। अब इसको कोएफिशिएंट प्लस वन है, इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं इस प्लस टू के साथ, हर एक को इस प्लस टू से मल्टीप्लाई करना है, प्लस टू इंटू वन आपको मिलेगा प्लस टू। नेक्स्ट आपको जो कोएफिशिएंट होगा प्लस टू जेड स्क्वायर, ऊपर तो नहीं था, जेड क्यूब तो ऊपर से लिखा, टू जेड स्क्वायर ऊपर नहीं था, तो खुद से माइनस टू जेड स्क्वायर लिखेंगे। अब जेड स्क्वायर के बाद बारी किसकी आती है, जेड पावर वन की बारी आती है। अब जेड पावर वन के साथ कोएफिशिएंट क्या हो कि आप दोनों से कॉमन लें तो जेड प्लस टू बचे, तो उसके लिए इस माइनस टू को प्लस टू से मल्टीप्लाई करें। दोबारा जिस तरह हम वन को टू से मल्टीप्लाई किया था, तो माइनस टू इंटू प्लस टू आपको माइनस फोर देंगे। तो माइनस फोर जेड आपने खुद से लिखा, ऊपर नहीं है, प्लस फोर जेड लिखेंगे, वो सिक्स जेड को टेन जेड कर देगा। अब टेन जेड माइनस फोर जेड असल में सिक्स जेड होते हैं, और आखिरी वाले को पहले और आखिरी वाले को नहीं छेड़ते। अब दो में से कॉमन लेंगे तो जेड प्लस टू फैक्टर बाहर हो जाएगा। आपने जेड स्क्वायर इन दोनों से कॉमन लिया तो क्या बचा, जेड प्लस टू। इन दोनों से माइनस कॉमन आता है क्योंकि दोनों में जेड की पावर टू बड़ी, उसके साथ माइनस है, टू के टेबल में आते हैं दोनों। जेड की लीस्ट पावर जेड पावर वन है, हमेशा वेरिएबल की छोटी पावर दोनों से कॉमन लेते हैं, दो और एक छोटी है। तो देखिए माइनस टू जेड कॉमन किया तो जेड माइनस कॉमन लोगे तो ये प्लस हो जाएगा, फोर को टू पे डिवाइड करें, टू जेड क्या कॉमन, नेक्स्ट दो में कोई नहीं तो प्लस टेन कॉमन आता है, तो आपको मिलेगा z प्लस टू। देखें सब में z प्लस टू क्या आता है, फैक्टर कॉमन आता है, तो आप लिखेंगे z प्लस टू हैज़ अ फैक्टर कॉमन आया तो z स्क्वायर माइनस टू जेड प्लस टेन आपके पास बच गया। तो आपने इस तरह एक फैक्टर जिसका आपको कंफर्म था कि इसके अंदर मौजूद है, उसको कैसे बाहर निकाला, इस तरीके से कि पहले क्यूब फिर स्क्वायर, फिर खुद से ऐड सब्ट्रैक्ट का ख्याल रखा कि बैलेंस भी करना है क्योंकि चीज़ खुद से ऐड की है, उसको माइनस भी करेंगे। वो प्लस टू के इधर से आया, इस टू को मल्टीप्लाई करते जाएं इन कोएफिशिएंट के साथ, फिर माइनस टू जेड स्क्वायर किया तो इस जेड स्क्वायर को भी एडजस्ट करना है माइनस वन, इसके बाद जेड पावर वन लिखा, माइनस टू को फिर इस टू से मल्टीप्लाई किया, जिस तरह सिंथेटिक डिवीजन के अंदर मल्टीप्लाई किया करते हैं। तो वो मेथड इसमें मैं लगाऊंगा क्योंकि मुझे कंफर्म है कि इसका फैक्टर कौन है, एक्स माइनस है, और वो ही रिमाइंडर थ्योरम से कंफर्म है कि एक्स की जगह ए पुट करें, इसको जीरो करता है। तो मैं ऊपर वाली की फैक्टराइजेशन करूंगा, किस तरह से, आपके पास हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू है, इसके अंदर ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, थोड़ा मुश्किल है, सॉरी, x की पावर n माइनस a की पावर n, ठीक है। और उस मेथड में भी पहले और आखिरी को आप नहीं छेड़ा करते, उसी तरह लिखा करते। अब दरमियान में क्या होगा, x पावर n से छोटा कौन होता है, x की पावर n माइनस वन, और आपको पता है कि x माइनस है इसका फैक्टर है,
तो आप क्या करेंगे, इसके कोफिशिएंट 1 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए के साथ, तो आपको मिलेगा माइनस ए। अब ये चीज ऊपर मौजूद ना थी, आपने ऊपर ये दोनों मौजूद थे, बस आपने खुद से माइनस किया है, प्लस भी करेंगे, प्लस ए एक्स की पावर एन माइनस 1। अब इससे नेक्स्ट की बात करें, ए के बाद एक्स पावर एन माइनस 1 के बाद बारी आती है एक्स की पावर एन माइनस 2 की। फिर इस एक्स पावर एन माइनस 2 के साथ होगा क्या, इस प्लस ए को आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये जोड़ा बन चुका है, इसको नहीं छेड़ना, अब इसकी बारी है। इस प्लस ए को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए के साथ, आपको मिलेगा माइनस ए का स्क्वायर। देखिए आपने माइनस ए स्क्वायर खुद से लिखा है, थोड़ा सा मैं इसको लाइन यहाँ से हटा देता हूँ। ये आपके पास ये स्टेप थोड़ा लेंथी है। ए पावर आपके पास कितना है, माइनस ए पावर है। उसी तरह से अब आपने खुद से माइनस ए स्क्वायर एक्स पावर एन लिखा है, तो क्या लिखेंगे, प्लस भी लिखेंगे ए स्क्वायर एक्स की पावर एन माइनस 2। अब एन माइनस 2 के बाद किसकी बारी आती है, एक्स की पावर एन माइनस 3 की। अब खुद से लिखेंगे एक्स की पावर एन माइनस 3। इसको और बड़ा कर लेते हैं जी, खुद से आपने लिखा एक्स की पावर एन माइनस 3। अब इसके साथ कोफिशिएंट क्या होगा, इसी प्लस ए स्क्वायर को अब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए के साथ, आपको मिलेगा माइनस ए का क्यूब। ये आपने खुद से माइनस किया है, इसी तरह आप प्लस भी करेंगे ए क्यूब एक्स की पावर एन माइनस 3। अब इसको जनरलाइज करते हैं, ये सिलसिला कहाँ तक जारी रहेगा, ए पावर एन तक। अब हो क्या रहा है, देखें ए की पावर 3 थी, 2 थी, 3 होगी, 1 थी, 2 हुई, फिर 3 हुई, ए की पावर बढ़ते बढ़ते एन होगी। एक्स की पावर कम होते होते क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और इससे सेकंड लास्ट क्या होगा, अगर ये वाला माइनस है तो सेकंड लास्ट में क्या होगा, प्लस होगा, क्योंकि अल्टरनेटिवली माइनस प्लस आ रही। इसमें क्या होगा, ए की पावर इससे थोड़ी एक कम होगी, एन माइनस 1 होगी, और x की पावर कितनी होगी, 1, क्योंकि इसमें x की पावर 0 है, क्योंकि x की कम होकर 0 होगी, ये a की बढ़ के फुल क्या हो सकती है, n हो सकती है। अब आप दो में से कॉमन लें। अब पहले 2 की बात करें, इन 2 में क्या कॉमन है, फिर इन 2 में क्या कॉमन है, इन 2 में क्या कॉमन है, इसका भी कोई जोड़ा होगा, फिर इन 2 में क्या कॉमन है, इसको जनरलाइज कर लेंगे। अब देखते हैं जी। अब आपके पास है कि x पावर n, जिस तरह आपके पास हो z का क्यूब था माइनस प्लस 2z स्क्वायर था, तो आप जब z कॉमन लेना चाहते थे तो z की लीस्ट पावर कॉमन लेते थे, छोटी पावर, z स्क्वायर दोनों से कॉमन है। तो यहाँ भी इन दोनों में छोटी पावर कौन है, n के n माइनस 1, n माइनस 1 है तो आप n माइनस 1 को कॉमन लेंगे, तो n माइनस 1 को कॉमन लेते हैं जी। यहाँ आपके पास क्या होगा, ये x पावर n है और वो आपके पास x की पावर n माइनस 1 है। हमारा दावा है कि x माइनस n दोनों से कॉमन आता है, इस n को लिख सकते हैं माइनस 1 प्लस 1, प्लस 1 को आप लिख सकते हैं डॉट x। तो देखें दोनों से x पावर n माइनस 1 क्या आता है, कॉमन आता है, तो आप इसको कॉमन लें, आपके पास हो जाएगा लिमिट x अप्रोच टू है, उसी तरह से 1 डिवाइड बाई x माइनस है, उसी तरह से इन दोनों से आपने कॉमन ले लिया किसको जी, x की पावर n माइनस 1 को, क्योंकि इन दोनों में छोटी पावर x माइनस 1 है, तो आपने x माइनस 1 कॉमन लिया, तो मैं यहाँ से लेता करके लिख चुका हूँ, x माइनस n कॉमन जाएगा तो इसमें से x बच जाएगा। अब बेशक इसको इससे मल्टीप्लाई करके देख ले, 1 और माइनस 1 कैंसिल होकर x पावर n ही देंगे। अब माइनस से अपनी जगह पे ये कॉमन चला गया x पावर n माइनस 1, तो देखें आपको फैक्टर मिल रहा है कॉमन x माइनस है। नेक्स्ट 2 में से भी यही जोड़ा बनेगा। अब देखें a की बात करें तो a दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, a की पावर लीस्ट 1 कॉमन है, तो आप प्लस a कॉमन लेंगे। x की इन दोनों में बड़ी पावर n माइनस 1 है, n माइनस 2 छोटा है, तो उसके पीछे प्लस है, तो आप प्लस कॉमन लेंगे। अब x की पावर लीस्ट कौन सी है, n माइनस 2, तो आप कहेंगे x की पावर n माइनस 2 दोनों से कॉमन है। देखिए यहाँ तो माइनस 2 है ही नहीं है, तो आप माइनस 1 को लिख सकते हैं, माइनस 2 प्लस 1, तो आ गया ना n माइनस 2 कॉमन और प्लस 1 यानी x की पावर 1 बच जाएगी, तो आपके पास क्या बचेगा, x की पावर 1 बचेगा और माइनस a बच जाएगा, क्योंकि a स्क्वायर से कॉमन जा चुका है, x पावर n माइनस 2 भी कॉमन गया। ठीक हो गया, ये आपको समझाने के लिए लिखा था, ठीक हो गया। इसी तरह नेक्स्ट आते हैं जी। नेक्स्ट 2 में भी आपके पास क्या चीज़ कॉमन है, इन दोनों की बात करें तो a स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो आप लेंगे जी a स्क्वायर को कॉमन।
इसके अलावा x की पावर n माइनस 3 लीस्ट का है, तो आप x पावर n माइनस 3 को कॉमन लेंगे। x माइनस 3 को आपने कॉमन लिया और a स्क्वायर को, तो आपके क्या बच गया, x माइनस a बच जाए। अब लास्ट पे पहुंचते हैं जी। लास्ट में दोनों में a की पावर n माइनस 1 छोटी है, तो a की पावर n माइनस 1 कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा, x बचेगा माइनस यहाँ तो माइनस 1 नहीं, तो आप लिखें माइनस 1 प्लस 1। a पावर n माइनस 1 कॉमन चलेगी तो a की पावर 1 बच जाएगी आपके पास। क्यों आपके पास ये फैक्टराइजेशन a की पावर n माइनस 1, तो ये जो ब्लैक वाले हैं ये रह जाएंगे, इसलिए मैंने इनको ब्लैक कर दिया। अब सब में देखें x माइनस है, x माइनस है, x माइनस है, x माइनस है, ऐसा फैक्टर कॉमन आता है, तो जो बाहर आ जाएगा आपके पास इसके साथ, तो लिमिट x अप्रोच टू है, x माइनस है डिवाइड बाय x माइनस है, और अंदर आपके पास क्या बचेगा, ये x माइनस है को छोड़े ब्लू वाले को, तो सिर्फ ब्लैक वाला x माइनस n माइनस 1 बचेगा। क्योंकि ये ब्लू कॉमन ले चुके हैं तो सिर्फ ब्लैक वाला बचेगा x की पावर n माइनस 2, a स्क्वायर x की पावर n माइनस 3 प्लस अप टू a की पावर n माइनस 1। देखें ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास बचेगा लिमिट x अप्रोच टू है x की पावर n माइनस 1 प्लस a x की पावर n माइनस 2 प्लस a स्क्वायर x की माइनस 3, तो देखें a स्क्वायर x की पावर n माइनस 3 प्लस अप टू a पावर n माइनस 1। तो ये क्वेश्चन यहाँ से आगे इसी तरह से। अगर आप डिवीजन से बचना चाहते हैं, अगर आपको ये मेथड यहाँ ये वाला स्टेप मुश्किल नहीं लगता है जिसमें आपने मिड टर्म ब्रेकिंग की हुई है, खुद से चीज़ें माइनस प्लस की हुई, तो ये क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल नहीं है, डिवीजन से आप बच सकते। तो ये इस क्वेश्चन के एग्जाम्पल के आपके पास 2 मेथड आ गए।